सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन डाइट में हमारा ये 20वां सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम संतुलित जीवन शैली के लिए जैन आहार किस रूप में कार्यकारी होता है उसे जानने के लिए जुड़े हुए हैं। और उसे बताने के लिए आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर जस्मिता जैन जी जुड़ी हुई है, जो कि आज हमारे लिए संतुलित जीवन शैली के लिए जो जैन आहार है वो किस रूप में लेना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्यकारी रहता है, जीवन शैली के लिए उपयोगी होता है, वो बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आदरणीय जस्मिता जी का इस जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक आमंत्रित करता हूँ। विषय प्रारंभ होने से पूर्व मैं आदरणीय जस्मिता जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारे साथ जो जस्मिता जी जैन जुड़ी हुई है, ये आध्यात्मिक हीलर है, साथ में मंत्रों के द्वारा चिकित्सा भी करती हैं, मंत्रों के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, साथ में माइंड सेट कोच है, एंकरिंग है, साथ में गायक कलाकार अर्थात गायन में भी उनकी कलाकृति है, साथ में अनेक प्रकार की चक्र शुद्धिकरण है, योग है, इत्यादि अनेक चीजों में महारत है। आदरणीय जस्मिता जी को अभी 2024 में महिला उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ में उन्होंने कई अवार्ड भी प्राप्त किए एवं अभी जो ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें भी उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ऐसी आदरणीय जस्मिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए आहार जीवन शैली जीवन शैली में आहार का क्या उपयोगिता है, जैन आहार की क्या उपयोगिता है, वो बताने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आदरणीय जस्मिता जी को बुलाना चाहता हूँ कि वे अपनी कक्षा अर्थात विषय को प्रारंभ करें। आदरणीय जस्मिता। जय जिनेन्द्र। पधारे हुए सभी दिव्य आत्माओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैन फूड मेरा एक्चुअली परिचय तो विपुल भैया ने दे दिया है और बहुत सुंदर परिचय दिया है। शायद मैं भी अपना परिचय इतना अच्छी तरह से नहीं दे सकती थी। जैन सबसे बड़ी बात है जैन होना। 84 लाख जीव योनि में एक जैन ही ऐसा भव है हमारा, जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक बना ले जा सकते हैं, परमात्मा बना भी सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे जैन में है। और जो हम जैन बने हैं, ये जो एक नाम है जैन, ये अपने आप ही एक उपलब्धि है। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं जैन हूँ। अगली बात, हम बात कर रहे हैं जैन डाइट की। क्यों हमने जैन डाइट चुना? यानी हम जैन हैं इसलिए हम जैन डाइट चुने, या हमें खाने के लिए कुछ भी, हम कोई भी नाम चुन सकते थे। पर जो जैन शब्द है, इस शब्द में ही अहिंसा है, इस शब्द में ही सत्यता है, इस शब्द में ही प्रेम है। जब तक आप किसी को प्रेम नहीं करोगे, आप उनके लिए दया नहीं दिखा पाओगे। और जब तक आप दयावान नहीं बनोगे, तब तक आप अहिंसा को ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो जैन शब्द है, जिन शब्द से बना हुआ ये जैन शब्द हमारे जीवन में अगर लग गया है, हमारी आत्मा के साथ अगर लग गया है, तो सोचिए हम बहुत पुण्यशाली है। और आज इस सेशन में जो जुड़े हैं, वह सारे जीव भी उन्हीं पुण्यशाली आत्माएं हैं, वही दिव्य आत्माएं हैं जो जैन है और जो समझ सकती है जैन डाइट को। अपना यह 21वां सेशन चल रहा है, तो आइए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जैन फूड क्या है। जैसे हमारे में बोलते हैं कि जमीकंद नहीं खाना है, तो क्यों नहीं खाना है? साइंटिफिकली अगर हम देखने जाएं, तो जो जमीकंद है वह जमीन के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ने से वह तामसिक फूड होते हैं। प्लस उनके अंदर अनंत जीव, चलते फिरते जीव रहते हैं, जो हमारी इस दृष्टि से गोचर नहीं होते हैं, इसीलिए उनको जमीकंद कहते हैं। और उसका परमात्मा ने सर्वथा त्याग कहा है। अब जमीकंद हमें नहीं खाना है। पर आजकल का जो जैन फूड है, उसमें कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अदरक तो चलता है, मतलब सूंठ चल रही है, सूखी हुई हल्दी चल रही है। तो क्यों चल रही है? तो उसका भी साइंटिफिकली रीजन है कि जब सूंठ अदरक अपने आप ही सूख जाती है और सूंठ का आकार ले लेती है, तो वो एक आयुर्वेदिक दवाई बन जाती है, उसके अंदर औषधीय गुण है, इसलिए हम उसको ले रहे हैं। हल्दी भी हम एक औषधीय गुण के कारण खा रहे हैं। बाकी अगर आपको मैं बोल दूं कि 2 चम्मच हल्दी खा लो, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, राइट?
2 चम्मच सूंठ का पाउडर ऐसे ही खा लो तो आप नहीं खा पाओगे। क्योंकि वो स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके औषधीय गुण और सूखने के बाद वह निर्जीव हो जाती है इसलिए हम खा रहे हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भई इस अदरक सूखने के बाद सूंठ हो गई है, पर तो क्या आलू भी सूखने के बाद चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि आलू सूखने के बाद भी उसके अंदर उतने ही जीव हैं, प्लस उसका कोई औषधीय गुण नहीं है। वह आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर परमात्मा ने कुछ कहा है अपने केवल ज्ञान से देखकर, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, तो इतना ही है कि वह हमारे शारीरिक हेल्थ के साथ-साथ मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे याद रखिएगा, जैसा अन्न वैसा मन। आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, वह आपके विचारों को, आपके भावों को कंट्रोल करता है। अगर आपने तामसिक फूड खाया, तो ऑटोमैटिकली आपके भाव तामसिक हो जाएँगे, आप उग्र स्वभाव के हो जाओगे। हर छोटी बात पे आप चिड़-चिड़ करोगे, हर छोटी बात पे आप क्रोधित हो जाओगे। और आपने एकदम संतुलित खाना खाया है, जो आपके शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली आप शांत हो जाओगे। जहाँ गुस्सा आना चाहिए, वहाँ पर भी आप अपने मन को समझाकर आपका मन शांत हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप उग्र स्वभाव के नहीं बनोगे, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि जो भी खाओ, अच्छा खाओ, जैसा खाना आप खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। दूषित जल और दूषित आहार आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है और दूषित भाव आपकी आत्मा को बिगाड़ता है। इसलिए ना दूषित खाना है, ना दूषित भाव रखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पूरे दिन हम क्या ऐसा खाएँ, जिससे हमारे शरीर को जो प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलने चाहिए, वह भी मिल जाएँ और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे, हमारा मन भी अच्छा रहे, हाँ, और हम धर्म कार्य में आगे बढ़ सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। याद रखिए, 84 लाख जीव योनि में भटकने के बाद यह दुर्लभ मानव भव मिला है। क्यों थोड़ी-सी रस लोलुपता के कारण हम अपने इस मानव भव को बिगाड़ दें। अगर हम कुछ भी ऐसा-वैसा खाएँगे, तो एक तो हम जीन आज्ञा विरुद्ध खाएँगे, दूसरा हम अपने हेल्थ को खराब करेंगे, हम अपने मन के भावों को खराब करेंगे। तो क्यों ना हम जिन आज्ञा में रहकर कुछ ऐसा खाएँ, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले हम खाने की शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। अब जब सुबह हम उठते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो चेन है वो तो नवकार से पारेगे ही पारेगे। मैं बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी धर्म क्रिया नहीं कर सकते हैं, एक नवकार का पालन तो ज़रूर कीजिएगा। सूर्योदय से 48 मिनट के बाद जब हम नवकार पारते हैं, तो जो सूर्य की किरणें होती है, वो वातावरण में फैले हुए प्रदूषित छोटे-छोटे जीवों को मतलब उनकी किरणों से उनको समाप्त कर लेती है। तो जो भी व्यक्ति है, जो जैन है, वह तो ऑटोमैटिकली नवकार्षी पारे ही पारे और अपने जीवन में ये नियम रख ले कि हम कहीं पर भी जाएँ, नवकार्षी का पालन ज़रूर करें। अब नवकार्षी पार रहे हैं, तो सबसे पहले हम मलासन में बैठे। मलासन एक ऐसा योग आसन है, जिसमें हम मलासन में बैठकर अपनी नवकार से पारे 3 नवकार गिनकर और नवकार में इतनी शक्ति है कि जैसे ही आप नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं भाष्य रूप से या मानसिक रूप से, तो ऑटोमेटिकली सारी पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ पंच परमेष्टि उसके अंदर चली जाती हैं और उस पानी में कुछ भी ऐसा रहा होगा दूषित, वो भी निकल जाता है, कोई नेगेटिविटी होगी तो वो भी निकल जाएगी और हमारे मन संतुलित हो जाएगा। तो हम जब 3 नवकार गिनकर मलासन में बैठकर पहला पानी पीते हैं, तो याद रखिए थोड़ा-सा गर्म पानी पिएँ। आप गर्म पानी के अंदर प्योर ऑर्गेनिक हल्दी थोड़ी-सी डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स का काम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। कई लोग बोलते हैं कि गर्मी में हल्दी क्यों लेना है? हल्दी तास गरम है, पर अगर आप सुबह-सुबह थोड़ा-सा अपने शरीर को गर्माहट देंगे क्योंकि हम रात को सो रहे थे, हमारे सारे ऑर्गन्स भी सो रहे थे, तो उनका काम मतलब बंद हो गया था, ठंडे पड़ गए थे, खून भी ठंडा हो गया था। तो सुबह का पहला जल आपको नवैया जल लेना है, थोड़ी-सी हल्दी के साथ लेना है। वैसे मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि आप रोज़ कौन-सा जल सुबह-सुबह ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर से गंदगी, दूषित
तत्व बाहर निकले, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और आपकी जो एक्सेस वेट है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी निकल जाए। पर आखिर में शुरुआत हम कर रहे हैं तो पानी से ले, गर्म पानी ले, हल्दी डाल दें और उसके बाद आप थोड़ा-सा 10-20 मिनट का अपने पेट को आराम देके हल्का-फुल्का व्यायाम करें, घर का कोई ऐसा काम करें, जिसमें आप मॉर्निंग रूटीन में अपना जो काम करते हैं वह कर लें। उसके बाद आपको नाश्ता है, तो नाश्ते में हमें प्रोटीन से और फाइबर से युक्त नाश्ता करना है। उपमा, पोहा जो भी आप लेते हो, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल दें। वेजिटेबल्स भी अगर आप अच्छी तरह स्वच्छ करके, धो के और जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ऐसे ना लाएँ जो सीज़नल नहीं है। जैसे अभी पूरे 12 महीने एप्पल आते हैं, 12 महीने बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे जो पूरे 12 महीने आते हैं, मटर वगैरह आपको सील्ड पैक मिलते हैं, वो आप बिल्कुल भी ना लें। जो फ्रेश वेजिटेबल है, उसी को सुधारें और उसी को आप अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। हम तो मना ही करते हैं कि आप नाश्ते में पोहा या उपमा ना लेते हुए, आप सुबह-सुबह अच्छा-सा गरमा-गरम पराठा या कुछ ऐसा ले लें वेजिटेबल के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे भी व्यक्ति को 2 बार ही भरपेट खाना चाहिए, एक तो सुबह और एक शाम को। और बीच में जो आप खाते हो ना स्नैक्स वगैरह, हाई टी वगैरह, उस समय आप हल्का-फुल्का नाश्ता, उपमा, पोहा, खमन वो ले लें तो चलता है। पर सुबह-सुबह आप पूरा भरपेट खाना ले लें, साढ़े 9-10 बजे को, तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें आप बहुत सारा वेजिटेबल ले लें, आप कोई अच्छा सलाद बना सकते हैं, काकड़ी, टमाटर। अब सलाद में आप ले सकते हो उबले हुए चने, बहुत फ़ायदेमंद है, प्रोटीन से भरपूर है, मिनरल्स से भरपूर है। उबले हुए चने में आप काले चने, काबुली चने मटर भी सूखे हुए मटर जो आते हैं, उनका भी ले सकते हैं और सिंगदाना जो मूँगफली होती है, सिंग हम जो यूज़ करते हैं रेगुलर घर पे, उसको भी आप बॉयल करके ले सकते हो। आप एक नोट डाउन कर दें कि सुबह आपको पानी पीना है, गरम पानी, हल्का-सा नवनवैया पानी हल्दी के साथ पीना है। इससे आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, जो आपके शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालेंगे। 20-25 हल्दी मिनट हेलो मैम, हुँ। एक क्वेश्चन था। अभी बीच में आप प्रश्न मत कीजिए, लास्ट में हम जो 10 मिनट रखेंगे उसमें आप प्रश्न लीजिए। ओके ओके। जी, धन्यवाद। बस आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप लास्ट के सेशन में रखें। मैं पूरे दिन का खाना-पीना आपको बता देती हूँ। सुबह उठ के हमने पानी पिया, आप चाहे तो 1 ग्लास, आप चाहे तो 2 ग्लास सुबह-सुबह पानी पी लें, गरमा-गरम, तो बहुत बढ़िया है। मलासन में बैठकर पानी पिए, तो आपके शरीर की गंदगी बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। उसके बाद हम आएँगे नाश्ते पे, तो आपको नाश्ते में भरपूर प्रोटीन और वेजिटेबल्स लेना है। आप उबले हुए चने, उबले हुए मूँग, मूँग का पानी ले सकते हो और अगर आप मूँग का पानी अलग निकाल के मूँग है, चने हैं, सिंगदाना है काबुली चना है, किसी को भी आपने बॉयल किया है, तो उसके अंदर काकड़ी, टमाटर, खोपरा, थोड़ा-सा जो ग्रीन नारियल आता है चटनी बनाते हैं, उसको थोड़ा खींच कर कोतमीर और सब डाल के नींबू वगैरह डाल के अच्छा-सा वो सलाद भरपेट खा सकते हो। उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद ऑफ़िस या काम से जाने से पहले मस्त रोटी खा सकते हो। अब रोटी में भी आप वैरायटी बना सकते हो। कभी आपने अच्छा-सा पनीर कुलचा बना दिया, कभी आपने वेजिटेबल कुलचा बना दिया, कभी आपने तर्मी रोटी बना दी कभी आपने मेथी की रोटी बना दी, अलग-अलग रोटी आप ले सकते हो। पर जिनको ज़्यादा शुगर है, वह रोटी का कम यूज़ करते हुए ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मकई ले सकते हैं। डेली हम लोग गेहूँ ना लेकर एक दिन गेहूँ, एक दिन ज्वार, एक दिन बाजरा, एक दिन मकई, ऐसे अलग-अलग शिफ्ट कर ले, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम दोपहर को ही खाना खाएँ और सुबह थोड़ा हल्का-सा नाश्ता ले लें, तो पक्का आप पोहा, उपमा रवे की घाट, मकई की घाट, बाजरे की घाट, थूली जो भी हम देते हैं, उसमें थोड़े वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे तो वेजिटेबल्स बॉयल करके नहीं खाते हैं, उसके अंदर ज़रूर डालिएगा। इससे आपको प्योर मतलब बहुत अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल वाला ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। उसके बाद तो हर 2 घंटे कुछ थोड़ा-सा लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में आप नींबू जूस प्रेफ़र कर सकते हो, पुदीना जूस जब अगर चौमासा नहीं है, तो आप पुदीना लेते हो तो पुदीने का जूस ले सकते हो। आप सौंफ का पानी ले सकते हो, वरियाली का पानी जो हम बोलते हैं,
वो भी आप थोड़ा हर 2-2.5 घंटे के बीच ले सकते हो। गर्मी हो या ठंडी हो, सौंफ आपको बहुत ज़्यादा शीतलता नहीं प्रदान करते हुए, आपके शरीर की जठर अग्नि को शांत करते हुए, आपके वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगा। ये थोड़ा-सा जो जल हम जूस बोल रहे हैं, वो इसलिए लेना है क्योंकि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, मेंटली भी हम काम कर रहे हैं, फिजिकली भी हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थोड़ा बीच में हमारा ब्रेक होता है, हर 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, उसमें थोड़ा-थोड़ा ले लें। बहुत ज़्यादा नहीं लें क्योंकि हम खाना जीवन जीने के लिए लेते हैं, खाने के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए हम खाना खा रहे हैं। तो खाना उतना ही खाएँ जो आपको पचता हो और जो आपके लिए सही हो। ठीक है? मतलब ओवर खाना भी अच्छा नहीं रहता है, मुँह के स्वाद के लिए भी बार-बार खाना अच्छा नहीं रहता है। बेटर तो रहता है कि सुबह और शाम भरपेट खा लो, दोपहर को थोड़ा नाश्ता ले लो, बीच-बीच में आप फ्रूट्स और जूस ले लो। अब रही बात, मैं आपको बताऊँगी दही। दही अगर जो भी व्यक्ति सेवन कर रहे हैं, उनको दही 12 से 2 के बीच लेकर पूरा कर लेना है। आप शाम को दही बिल्कुल ना लें, यह आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है और बेटर रहता है कि आप सुबह जैसे ही पानी छानते हो, वैसे ही आप दही को रोज़ गरम कर दो। कुकर में अगर एक व्हिसल ले ले तो भी चलता है क्योंकि कच्चा दही कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ कटवल हो जाता है। तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत खराब है क्योंकि कोई भी कटवल चीज़ अगर हमारे शरीर के अंदर गई तो ऑन द स्पॉट 2 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हमारे शरीर के अंदर भी हो जाती है और उसी से छोटी-मोटी गांठें बननी शुरू हो जाती है। फिर फ्यूचर में वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो कभी भी दही को यूज़ करो तो गरम करके ही यूज़ करो और दही का सेवन 2 बजे के पहले पूरा कर दो। दही है, छाछ है, जो भी है। अब रहा नारियल पानी, अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हो, तो वो भी आप शाम दोपहर को 2 या 2:30 बजे के पहले तक लेकर पूरा कर दो, क्योंकि शाम होते-होते अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हो, तो वह आपके अंदर गैस्ट्रिक की मात्रा को, एसिडिटी की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो उसका भी सेवन आप 2 बजे के पहले तक कर लो, बहुत बेटर रहेगा। और उसके बाद शाम का खाना, शाम के खाने में अगर हम आपने सुबह चावल रोटी ली है, तो शाम के खाने में चावल और दाल ज़रूर ऐड करें। आपका खाना मतलब भरपूर होना चाहिए, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल। अगर कोई-कोई व्यक्ति ऐसे जो मतलब सुबह चावल-दाल नहीं खाते हैं, रोटी-सब्जी ही लेते हैं, परोठा सब्जी, परोठा दही कुछ ऐसा लेते हैं, तो आप शाम को चावल ज़रूर लें। देखिए, हम ऐसे भी जैन हैं, रात को नहीं खाते हैं, तो हम लोग से 6 साढ़े 6 तक खाना खा लेते हैं, तो चावल आराम से पच जाते हैं, बहुत ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है चावल। लोग कहते हैं कि शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाओगे, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, पेट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शाम को चावल और दाल, भरपूर दाल लें। मैं तो बोलती कि हर रोज़ एक अलग-अलग दाल लें, आज तुअर की दाल, आज मोगर की दाल, कल फोतरे वाली दाल, मतलब अलग-अलग छिलका वाली दाल, अलग-अलग दालों का सेवन करें या 5 दालों को मिक्स कर 5 दाल भी आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो शाम को आप थोड़ा हल्का-फुल्का सा चावल, दाल और सलाद। सलाद में भी देखिए हर एक सलाद शाम को नहीं चलता है। आप काकड़ी का शाम को सेवन ना करें, आप शाम को अगर सलाद ले रहे हो, तो एक आता है बंद गोभी, वो आप थोड़ा-सा ले सकते हो। आप टमाटर ले सकते हो। इन दोनों का आप सलाद लेके आप खा सकते हो। कोई भी ऐसा आप जैसे माँ अभी स्वीट कॉर्न जो लोग खाते हैं, अगर हम लोग ज़ीरो थेरेपी फ़ॉलो करते हैं, तो हम लोग स्वीट कॉर्न नहीं खाते हैं, हम लोग दही नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़ीरो थेरेपी इज़ वेरी गुड अपने हेल्थ के लिए, तो उसमें हम लोग नहीं खाते हैं। बट अगर आप सेवन कर रहे हो, तो थोड़ा-सा मक्के का आप कचुम्बर बना के भी सेवन कर सकते हो। अपने खाने में सबसे ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लीजिएगा, ग्रीन लीफ़ीज़ जो रहती है लीव्स, उनका भी सेवन ज़रूर कीजिएगा। मैंने टाइम देखा नहीं है, अगर इसके बीच दोपहर का अगर आप कुछ ले रहे हो, तो दोपहर के लिए मैं आपको बहुत अच्छा बताऊँगी, आप अच्छा-सा कोई भी एक फ्रूट ले लो, भरपेट खा लो। अगर आप पपैया खा रहे हो, तो पूरा एक पपैया खा लो। आप उसके साथ केला मत खाओ, एप्पल मत खाओ, वाटरमेलन मत खाओ। यानी एक फ्रूट आज आपने केला लिया है, तो पूरे दिन सिर्फ़ केले का ही सेवन करो।
अगर आज आपने एप्पल लिया है, मैंगो की सीजन है, तो आप मैंगो खा रहे हो तो आप खाली सिर्फ मैंगो को ही खाओ। एक साथ 2-3 फ्रूट्स को आप मिक्स मत करो, बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। हर एक फ्रूट्स की अपनी अलग तासीर होती है। कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई अल्कलाइन है, कोई एसिडिक है। तो उसके हिसाब से आपको अपने फ्रूट्स का चयन करना है। अगर आप पपाया खा रहे हो तो पूरा पपाया ही खाओ पूरे दिन। अगर आप मैंगो खा रहे हो तो पूरे दिन मैंगो ही खाओ। उसके बीच में आप कोई भी फ्रूट्स को अपने अंदर मिक्स मत करो। और जो व्यक्ति फ्रूट सलाद बनाते हैं, बिल्कुल मत बनाइए। दूध के साथ कोई भी एसिडिक यानी अल्कलाइन चीजें नहीं चलती है, आप बिल्कुल भी ना बनाएं। आमलंट, हम उसे आमलंट बोलते हैं, आमलंट चीजें नहीं चलती है। जैसे कई लोग एप्पल खा लिए और उसके ऊपर दूध पी लिया, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो घर पेट में जाके एसिडिक काम करेगा, आपका पेट फूल जाएगा, आपको खट्टी मीठी डकारें आएगी। और दूध के साथ किसी भी फ्रूट का सेवन बिल्कुल ना करें। दूध के साथ सिर्फ एक ही फ्रूट चलता है, वह है केला। ठीक है? आप केले का सेवन दूध के साथ कर सकते हो, बाकी कोई भी फ्रूट आप केले के साथ ना लेना, संतरा, ना मौसम्बी, ना ग्रेप्स, ना एप्पल। मैं एप्पल ही मना कर रही हूँ तो आप सोच लो दूसरे फ्रूट्स तो ऑटोमैटिकली कट ऑफ हो गए हैं। खाली केला ही आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। ठीक है? फ्रूट सलाद का ये हो गया। और दूध, दूध भी आपको अगर शाम को पी रहे हो तो हल्दी वाला दूध पिए, थोड़ा-सा नवैया गरम-गरम करके। और सुबह तो हम लोग दूध मना ही करते हैं। आप सुबह अच्छे से जूसेस ले लो, फ्रूट जूस ले लो, वेजिटेबल जूस ले लो, टमाटर का जूस ले लो, काकड़ी का जूस ले लो, लौकी का जूस ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। दूध आप शाम को लो। दूध को जितना आजकल दूध ऐसे भी देखिए पैकेट का आता है, प्योर आता ही नहीं है, तो हम अवॉइड ही करते हैं क्योंकि बहुत मतलब इंजेक्शन देने के बाद उनके अंदर जो दूध निकलता है, वह अच्छा ही नहीं रहता है। तो आज के युग में तो दूध हमारे लिए हम मना ही बोलते हैं। आप हो सके वहाँ तक हल्दी का दूध उबालने के बाद ही ले सकें, कच्चा दूध बिल्कुल भी ना वापरें, कच्चा दही बिल्कुल भी ना वापरें। आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जैन फूड में मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या खा सकते हो, कैसे खाना है। ऐसे तो बहुत सारी वैराइटीज़ है, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक जूस की रेसिपी दूँगी जो बहुत बढ़िया है, जो आपकी किडनी को ठीक करेगा, आपके लीवर को ठीक करेगा। आपके अंदर से सब टॉक्सिक्स को बाहर निकालेगा। जैसे ही मैंने कहा कि सुबह उठकर आपने हल्दी का पानी पी लिया, एकदम गरमा-गरम। उसके बाद 15-20 मिनट हल्का-फुल्का व्यायाम करके, आपके घर के काम करके, आप लौकी, थोड़ी-सी काकड़ी, काकड़ी को कुकुम्बर, खीरा जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, उसके अंदर इतनी सारी 200 ग्राम फ्रेश कोतमरी, उसको कोतमरी कोरिएंडर लीव्स, उसको लेकर वॉश कर लें। 2-3 पुदीने के लीव्स, उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, ये सब डालकर पीस लें और उसका जूस 1 ग्लास जितना बन जाए या 2 ग्लास भी बन जाए तो कोई इश्यू नहीं है। आप रोज़ सुबह अगर वह जूस पीते हैं, तो आपकी किडनी कभी भी खराब नहीं होगी। किडनी के लिए कोतमरी एक वरदान है, कोतमरी का जूस। और लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए वरदान है, शुगर घटाने के लिए वरदान है। खीरे का जूस आपके शरीर के अंदर पित्त को ठीक करने के लिए वरदान है। तो इन चीजों का जब हम कॉम्बिनेशन करके एक जूस बना देते हैं और सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, आप खाली पेट ना भी सेवन करो, नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद, जो मैंने कहा ना हर 2 घंटे में कोई जूस लेना है आपको, उस वक्त भी आप ले सकते हो। तो यह जूस आपके लिए एक वरदान होगा। आप जैसे ही इसका सेवन शुरू करोगे, आपको 9 से 11 दिन के बीच आपको एक अलग ही अपने अंदर क्या बोलते हैं चेंजेस दिखाई देगा। पर हम सजेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए अपने जूसेस को चेंज करते रहो, अपने रूटीन्स को चेंज करते रहो। जैसे आज आपने 7:30 बजे नवकासी पारी है, तो कल पौने 8 बजे पारो। एक दिन 8 बजे पारो, सेम टाइमिंग पे मत करो। क्या होता है, हमें फिर वो हैबिट पड़ जाती है कि उस समय हमें पानी चाहिए ही चाहिए। आज आपने हल्दी का पानी पिया है, तो 3 दिन हल्दी का पानी ले लें, चौथे दिन ब्रेक लगा के आप दालचीनी का पानी ले लो, ठीक है? 5वें दिन आप लवंग का पानी ले लो, ठीक है? आप ऐसे करोगे ना, तो आपके बॉडी में जिस चीज़ की मात्रा चाहिए, वो सब चीज़ें उनको मिलती जाएगी। 5 से 6 दिन मंडे टू सैटरडे फॉलो करो, संडे हॉलिडे।
संडे किसी भी चीज़ को फ़ॉलो ना करते हुए एक नॉर्मल रूटीन रखें, नॉर्मल पानी पिया नॉर्मल खाना खाया, वैसे रखें। इससे क्या होगा कोई भी चीज़ हमारे शरीर को हावी नहीं होने देगी। अभी आप हमें थोड़ा कोई और कुछ और जानना चाहते हैं विपुल भाई और अस्मिता जी और क्या मैं बता सकती हूँ वैसा आप हमें पूछ सकते हैं। मैंने कह दिया है कि रोटी, सब्जी, चावल, दाल तो हमारे डाइट में होना ही चाहिए। दही हम अवॉइड करते हैं, फिर भी जो वेगन होते हैं वो तो दूध दही का अवॉइड ही करते हैं। फिर भी अगर आप दही ले रहे हो तो उसको गरम करके ही लें। एकदम मतलब आपकी उँगली डालने के बाद वो आपको थोड़ा जलन लगे उँगली पे उतना गरम आपको करना है। उसके बाद आप उसको कहीं किसी के भी साथ खा पी सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। और सलाड्स आपको लेने हैं, अलग-अलग सलाड्स आजकल आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाते हैं और जैन पाक कला में भी आपको बहुत सारे सलाद बनाने की रेसिपीज़ मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद होती है और आपके लिए कहीं न कहीं आपके हेल्थ को इश्यूज़ अगर रहते हैं, तो उनको ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दोपहर का खाना नियमित हम तो बोलते हैं कि एक टाइम फिक्स कर दो कि 1 से 2 के बीच। आज 1 बजे खाया, कल सवा बजे खाया, फिर डेढ़ बजे खाया, फिर 2 बजे खाया। अगेन 1 सवा डेढ़ 2 ऐसे कर दो। तो इससे क्या होगा पता है? उसके बीच हमें खाना खाना है। शाम का खाना रात्रि भोजन के पहले, सूर्यास्त के पहले हम जो खाते हैं, वह खाएँ पर भरपेट खाएँ। ऐसा ना हो कि रात को आपको वापस भूख लग जाए। तो थोड़ा अच्छा-सा खाना खा लें, भरपेट खाएँ। उसमें भी आप रोटी, सब्जी, चावल, दाल इज़ द बेस्ट थिंग। खाली रोटीज़ में आपको वैरायटी लेनी है। हाँ, 1 मिनट आप म्यूट हो गई हैं। जसमिता जी, आपने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया और आपने बताया कैसा रूटीन होना चाहिए खाने-पीने का, सुबह क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या खाना चाहिए, ये सब बताया। लेकिन कुछ हमारे जो श्रोता हैं उनके प्रश्न आ रहे हैं कि जो हमारा पेट है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। साथ में फिर एक एक प्रश्न और लेना चाहेंगे कि भाई सुबह जैसे ही उठ कर के हम पानी वगैरह पीते हैं, तो जैसे गौमूत्र वगैरह का जो सेवन करते होंगे, तो वो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो आप दोनों प्रश्न को बताइएगा। फिर जिसको भी प्रश्न है वो आप हैंड रेज़ करेंगे, हम उसको स्पॉटलाइट करेंगे और आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ, विपुल भैया हमने आपका प्रश्न ठीक है। अब देखिए, जो मैंने हल्दी का पानी आपको बोला है ना, वह एक वरदान है। वो हमारे पेट को तो कम करेगा ही धीरे-धीरे और साथ ही साथ शरीर में जमी हुई गंदगी को भी बाहर निकालता है। तो हल्दी का पानी आप रोज़ इतना ही सही, पर ज़रूर लें 100 एमएल, 200 एमएल और हल्दी भी देखिए कलर वाली ना लेते हुए ऑर्गेनिक हल्दी या कस्तूरी हल्दी आप लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट कम हो जाएगा। और जो मैंने जैन डाइट बताया है फाइबर और प्रोटीन से युक्त बताया है आपको, जैसे गेहूँ है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, इसमें भरपूर फाइबर है। जैसे ही आपके शरीर में फाइबर और जो मैंने मूँग, चने बताए हैं, वो प्रोटीन तो जैसे ही आप फाइबर और प्रोटीन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम हो जाती है। भरपेट खाना मैंने कहा कि भरपेट खाना खाना है। क्या होता है हम थोड़ा-सा खाते हैं, नहीं मैं मोटा हो गया, पेट बाहर आ गया है, हम थोड़ा-सा ही खाते हैं। फिर क्या होता है हर थोड़ी देर में हमें भूख लगती है और जब हमें भूख लगती है हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ठीक है? एक भरपेट खाना अगर व्यक्ति 2 बार ही खाए, सुबह और शाम और बीच में सिर्फ़ एक छोटा-सा ब्रेक लेते हुए स्नैक्स है, जूस है, पोहा है, ले, तो ऑटोमैटिकली उसका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। और कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको थोड़ा-सा भी पानी भी पिए तो भी मोटे हो जाते हैं। कई लोग तो बोलते हैं हम तो खाना सूंघते हैं और हम लोग मोटे हो जाते हैं, मतलब खाने के पहले ही मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ इन तीनों को हम बैलेंस नहीं कर सकते, इसके लिए गड़बड़ होती है। हाँ, इन तीनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और इसके कारण ही हमारे शरीर में दूसरी बीमारियाँ आती है। अब जो पेट का है, तो सबसे पहले आप ये हल्दी का पानी लें। 15-20 मिनट का गैप दें और उसके बाद जो मैंने अभी जूस बताया था लौकी का स्पेशल जूस, लौकी, खीरा यानी काकड़ी, कुकुम्बर जो भी आप बोलते हैं, लौकी यानी दूधिया और कोतंबरी, पुदीना, थोड़ा-सा का सेंधा नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च डालकर यह जूस आप दिन में 2 या 3 बार लोगे, 15 दिन में आपका पेट भी कम होगा, आपका वेट भी लॉस होगा और आपके अंदर एक अलग ताज़गी आएगी, आपके चेहरे पे मतलब रौनक आ जाएगी।
तो ये बहुत ही बहुत फायदेमंद जूस है। पतला होने के लिए भी, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा जूस है। पर इसे आप फ्रेश बनाएं और फ्रेशली पिए। तुरंत बनाया, तुरंत पी लिया, उसको कई घंटों तक ना रखे। ऐसे भी कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। खाली फ्रूट 40 आप मिनट रखते हाँ, हैं, उसके बाद खाते हैं, राइट। जो मतलब सचित पानी पीता है, हम तो सचित पानी पी रहे, तो हम तो ऐसे ही फ्रेश खा सकते हैं। कोई भी चीज ज्यादा देर तक ना रखते हुए ये जूस रोज लीजिएगा। और जो भी दिव्य आत्मा हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, मुझे इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा कि ये जूस लेने के बाद आपके जीवन में कितना चेंजेस आ गया। ये जूस बहुत ही बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर जो शुगर पेशेंट है, हाई लेवल शुगर रहता है जिनको, उसके अंदर आप बंद गोभी आती है, हमारे कर्नाटका में उसे गड्ढे कोस कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट हिंदी में या इंग्लिश में उसे बोलते हैं। बंद गोभी आती है, छोटी सी आती है, जो हम खा सकते हैं, मतलब जैन फूड्स में आता है वो। तो उसका जो फूल उसका गोभी का पत्ता गोभी है। जी, दो आती है, एक फूल गोभी होता है, पत्ता गोभी होती है। नहीं नहीं, वो एक बोल रहे छोटी हैं आप? गोभी, एक छोटी गोभी और आती है, इसे यहाँ पर कर्नाटका में गड्ढे कोस कहते हैं। बंद आती है, इतनी छोटी, टिंडसी आती है ना, टिंडसी के जैसी दिखती है वो। करेला। नहीं नहीं, अच्छा। टीडी के जैसे दिखते हैं। मैं कल उसका पोस्टर जैन फाउंडेशन में भेज दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। वो शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। उसका भी अगर आप उस जूस के अंदर थोड़ा सा डाल देते हो, फिर वो जूस पीते हो, तो ये बहुत अच्छा है। नियमित लेके देखिए। हम नियमित इसलिए मना बोलते हैं, 5 दिन लीजिए या 6 दिन लीजिए, एक दिन गैप दीजिए, वरना आपके बॉडी को हैबिटेड हो जाएगा। जैसे कोई चाय पीता है, शुरुआत में तो उसको हैबिट नहीं होती है, पर धीरे धीरे वो कंटिन्यू पीने लगता है, फिर बोलता है कि चाय के बिना तो मुझे चलता ही नहीं। तो ऐसे ही वो जूस भी अपने ऊपर हैवी नहीं होना चाहिए, या कोई भी रूटीन हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं कि 5 दिन करो, 2 दिन गैप दो, 6 दिन करो, 1 दिन गैप दो। ऐसे करने से आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा। ठीक है? तो आप ये जो जूस ले रहे हैं ना, ये पतला भी करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, डायबिटीज कंट्रोल करेगा, और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये जूस बहुत अच्छा है, प्लस किडनी और लीवर के लिए तो ये वरदान है। किडनी, अगर आप रोज कोतंबरी का जूस पीते हो, तो किडनी कभी खराब नहीं होने वाली। अगर आप जूस नहीं पी सकते, तो कोतंबरी लाके फ्रेशली धोकर, मतलब सुधार कर, आप उसका ऐसे ही सेवन भी कर सकते हो। बट कोतंबरी 200 से 250 ग्राम रोज आपके शरीर में जानी चाहिए। चौमासे के पहले तक, चौमासे के मतलब चौमासे में तो फिर हम कोतंबरी वगैरह बंद कर लेते हैं। तब हम अलग और एक रेसिपी आपको बाद में बताएंगे। ये रेसिपी आप जरूर नोट डाउन करें और जरूर बनाइएगा जूस, और मुझे बताइएगा कि आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है? अगला जी, बहुत बहुत क्वेश्चन। धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न आया हुआ है, निशा किरण। निशा जी, हम्म। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। विपुल भैया, एक सेकंड, जो गौमूत्र का था वो भी बता देती हूँ। जो जी जी गौमूत्र जी। लेते हैं, अगर आप डेली फ्रेश गौमूत्र लेते हैं तो ही मैं सजेस्ट करती हूँ। बाकी अगर आप कहीं से भी गौमूत्र बंद बोतल में, कांच की बोतल में लाकर ले रहे हो, 10 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू वही ले रहे हो, तो प्लीज मत लीजिएगा। कोई भी गौमूत्र, अगर आपके आजू बाजू कोई गौशाला है या कोई दूध वाला है, उसको बोल दो कि मुझे फ्रेश गौमूत्र चाहिए, वो ही आप सेवन कीजिएगा। और उसको भी हैबिटेड मत कीजिएगा। उसको भी आप 5 दिन लीजिए, 2 दिन ब्रेक लीजिए, वापस मंडे टू फ्राइडे लीजिए, ब्रेक लीजिए। कोई भी चीज को हैबिटेड मत कीजिएगा। और कोई भी सील्ड पैक चीजें, याद रखिए, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव रहेगा ही रहेगा। कुरकुरे है, चिप्स है, ये तो हम खाते ही नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सील्ड पैक या पैकेट में आई हुई चीजों को लीजिए ही मत। इससे अच्छा आप घर पे खाकरा चमक कर खा लो। आप इससे अच्छा घर में कुछ भी बना के खा लो। बट ये सब चीजें मत लीजिएगा। आप प्लेन खाकरा भी छूर के खा लो, अच्छा सा उसके अंदर काकड़ी टमाटर डाल के खा लो। बट सील्ड जो भी पैकेट फूड आते हैं या पैकेट बॉटल्स में जो भी आता है, गौमूत्र वगैरह, वो मत लीजिए, प्रिजर्वेटिव रहता ही रहता है। जी, निशा जी का सवाल। जी धन्यवाद। जिनेंद्र, ये है मुझे जी। अर्टिकेरिया के लिए पूछना था। मुझे अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है। कोई भी इंसेक्ट्स या चींटी बाइट कर लेती है, मच्छर वगैरह, तो पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं। और हम्म। खाने से भी शायद एलर्जी है, लेकिन कुछ हमको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज से मुझे एलर्जी हो रही, तो वो कैसे पता करना है? ठीक है, ऑर्टिकेरिया का प्रॉब्लम आजकल पता है बहुत ज्यादा हो गया है, स्किन हाँ एलर्जी नहीं, जिसे मुझे दो कहते साल हैं। पहले हुआ था, और फिर अभी हुआ है वापस लास्ट वीक।
तो एक मकोड़ा खा गया था पैर में, शूज में था, तो उससे पूरी बॉडी भर गई थी और पूरी रात रहा वो। फिर मेरे पास होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो लिया तो उससे इफेक्ट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ होम रेमेडीज कुछ मिल जाए उसके लिए तो ठीक है, होम डेली रेमेडी करने में हम स्किन एलर्जी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं। आपको लेना है 1 चम्मच मुलेठी। की। मुलेठी का पाउडर आपको कहीं पर भी रेडी मिल जाता है, आयुर्वेदिक की दुकान में, कंसारी की दुकान में। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर, उसके अंदर पाव चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सूंठ और आधा 1 चम्मच आप गिलोय का पाउडर, ये 4 चीजों को मिक्स करके एक डब्बी में भरकर रख लें। मुलेठी, सौंठ का पाउडर ना? हाँ, हाँ। सूंठ का पाउडर, गिलोय और काली मिर्च, इन चारों चीजों को आप मिक्स करके रख दे। ये दवाई खाली अर्टिकेरिया के लिए नहीं है, जिनको हमेशा साइनस की प्रॉब्लम रहती है और सर्दी खांसी रहती है, कफ जमा हुआ रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। इन चारों का पाउडर, मुलेठी और गिलोय एक ही सेम मात्रा में होना चाहिए, सूंठ आधा मात्रा में होना चाहिए और काली मिर्च पाव मात्रा में होनी चाहिए। इन चारों चीजों को आप मिक्स करके एक डब्बे में भर दे। एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए चारों का। आप पीस कर छान कर एकदम फाइन पाउडर बना के रख दीजिए। जैसे मैंने हल्दी का पानी कहा, इसके अंदर आप हल्दी भी डाल सकते हो। क्वार्टर जितना आप ले रहे हो उसका क्वार्टर आप हल्दी भी डाल सकते हो। सुबह हल्दी के पानी के बदले गरम गरम जल में या आधा चम्मच, ओनली हाफ टी स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून आपको पानी के अंदर डालना है। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। यह आपके अर्टिकेरिया, एक्जिमा, सोरियासिस, सर्दी खांसी, साइनस, जिनको भी ये सब प्रॉब्लम्स है, हमेशा कफ बना हुआ रहता है, गले में खराश रहती है, ये पाउडर शुरू कीजिए। आप देखिए 15 दिन में आपका अर्टिकेरिया गायब हो जाएगा। मुझे भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता चल रहा था किस कारण से हुआ था, अचानक से क्यों हुआ हो रहा था। है? हाँ। जी, तो यही सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है, बस वो इंसेक्ट्स का पता चल गया कि उससे होता हाँ, है, तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि खाने का एलर्जी भी आप पता करो कि किससे हो रहा है, आपको किस चीज से यस, एलर्जी मैंने होगी। भी मणिपाल हॉस्पिटल बॉम्बे जाके 200 बार स्किन टेस्ट करवाए थे, उसमें तो इतनी सारी बहुत चीजों हो की एलर्जी बता दी। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 दिन के लिए भक्तामर हीलिंग की खुद के ऊपर, पार्श्वनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान को याद किया। मैं कहा भगवान जो भी है आप संभाल लो, ये जीवन आपने दिया है, इस जीवन को संभालना भी आप ही को है। अब जो भी है मुझे पता ही नहीं चलता, मैंने लाखों रुपए पहले ही खर्च कर दिया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब में खर्च कर दिया था। फिर मैंने एकदम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए खुद के ऊपर भक्तामर हीलिंग की और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे नॉर्मल नमक, खुद ही अपने आप ही पता चला कि मुझे नॉर्मल नमक से, यानी टाटा सॉल्ट जो भी व्हाइट सॉल्ट है, उससे मुझे एलर्जी है। मैंने वो बंद करके सेंधा नमक शुरू किया, तब से मुझे काफ़ी ठीक है। और अभी भी मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो वो व्हाइट सॉल्ट ही होता है। हर जगह हम अपने घर से नमक लाकर तो डाल नहीं सकते उनके अंदर। तो उसके हिसाब से वो भी मैं ले रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद है और ये पाउडर हमेशा मेरे साथ रहता है। मैंने कंटिन्यू 10 डेज़ लिया था, फिर छोड़ दिया था, मुझे ठीक हो गया। अब जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि आज मुझे बाहर जाना है, तो आज सुबह मैं वो पाउडर डाल के पी के फिर चली जाती हूँ। जब भी बाहर का खाना होता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम्स बहुत रहते हैं, मुझे घूमने का बहुत रहता है, तो मैं एक बार वो पाउडर ले लेती हूँ। बहुत तो अच्छा मुझे पाउडर कितने है। दिन तक लेना है, मुझे कितने दिन लेना है? अभी नहीं है मतलब, लेकिन जैसे नाइट में हाँ, हो गया, और कभी भी हो ये जाता आप कभी ये लोगे ना, तो आपके अंदर से वो जो एलर्जी के प्रॉब्लम्स है ना, वो दूर हो जाएंगे। आप है। लेना कितने दिन शुरू लो, करो। 1 महीना? कितने दिन तक लेना है? अभी 9 दिन लो, गिव अ ब्रेक ओके। ब्रेक ऑफ 2 डेज, अगेन 9 दिन लो, ऐसे 3 सेट्स आप पूरे कर दो 9-9 दिन के। ओके ओके ठीक है। ओके, और जब भी आपको फिर कभी भी ऐसा लगे कि नहीं आज आपको बाहर फंक्शन में जाना है, खाना खाना है, तब आप वापस से उसका सेवन कर लो। पर ये बना के रखो, सर्दी खांसी भी हो जाए ना, तो ये एक पाउडर आधा चम्मच लिया गर्म पानी में, गर्मा गर्म पी लिया, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, तो ये पाउडर बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। मलासन मैडम आपने बताया, बोले तो वो मलासन इज इक्विवेलेंट टू वज्रासन व्हाट? नो नो, मलासन इज नॉट इक्वलेंट टू वज्रासन। मलासन में आपको दोनों पैरों को, मतलब इंडियन स्टाइल में हम जब वॉशरूम जाते हैं, हाँ हाँ वो वही ना, वैसा सेम, बैठना। ओके। यस, तो मलासन इज वेरी गुड। जब भी आप पानी पीना मलासन में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं कि हम योगा कर सके,
ठीक है? तो जब भी सुबह का पानी पियो या कभी भी आप पानी पी रहे हो, ऐसे भी हम सजेस्ट करते हैं कि पानी बैठकर ही पीना चाहिए। आप खड़े-खड़े पानी पियोगे तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा और जब आप बैठोगे तो ऑटोमैटिकली आपको हैबिट हो जाएगा कि आप एक नवकार गिन के पानी पिए। और एक बात मैं कहना भूल गई, जब भी आप पानी पियो, कभी भी पूरे दिन में, पानी को मुँह के अंदर जितनी आपकी एज है, उतने सेकंड्स तक आपको पानी को अपने मुँह में घुमाना है, फिर उसको आपको स्वॉलो करना है, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी दवा बन जाती है और इस तरीके से पानी पीने से आपकी किडनी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं रहेगा। ये पानी पीने का तरीका भी अपने विधि में बताया गया है कि पानी को इतनी देर मुँह में रखो और फिर आप पियो। तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप पूरे दिन नहीं कर सकते तो सुबह और जो रात का शाम का जो पानी आप लास्ट लेते हो, उसको तो ज़रूर ऐसा करके मलासन में बैठकर ही पिए। पानी पीने के भी बहुत तरीके होते हैं, पर हमेशा पानी बैठकर पिए और खड़े-खड़े पानी ना पिए। कई लोग ऐसे ही खड़े-खड़े गड़-गड़ करके पानी पी लेते हैं, बिल्कुल भी पानी को तुमने गड़-गड़ लिखा करके ना? ना पिएँ। इससे आपका पेट फूलेगा, आपकी चर्बी बढ़ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हम तो इतना सही खाते हैं, फिर भी मोटे हो रहे हैं, चर्बी बढ़ रही है। तो ये पानी वहाँ जाकर स्टॉक हो रहा है और चर्बी बढ़ रही है। जब आप पानी को मुँह में रखते हैं मतलब घुमाते हैं, फिर धीरे-धीरे स्वॉलो करते हैं घुट बाय घुट, तो वो सीधा अपनी जगह पर ही जाएगा, यहाँ-वहाँ नहीं जाएगा। वरना पानी तो ऐसी चीज़ है, जहाँ रास्ता मिला वहाँ चला जाएगा। ठीक है? तो पानी को पीने का भी एक तरीका है, उसको ऐसे ही पिए। और ड्राई फ्रूट्स भी अभी देखिए हम जैन विधि के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो चातुर्मास लगते ही सिर्फ़ हमें कागजी बादाम ही चलेगी। ठीक है? हमें नॉर्मल बादाम नहीं चलेगी। अगर जो पूरी तरीके से जैन को फ़ॉलो करता है, जैनिज़्म को फ़ॉलो करता है और जो छूट रखते हैं कि हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो देखिए वो आपकी आपकी मर्ज़ी है। तो आप ठंडियों में और बारिश के सीज़न में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के ना खाएँ, ऐसे ही उसका सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मियों में ही आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखें। वरना अगर ये सेशन मुझे लेना होता, तो बॉडी को डिटॉक्स यानी हम कहीं घूम के आए, 5 दिन का टूर गए थे, 10 दिन का टूर गए थे, हमने बाहर का खाया-पिया, अब घर पे आके बॉडी को डिटॉक्स करना है, कैसे करोगे? तो बहुत ईज़ी सिस्टम है, मुनक्का दराक आती है, राइट? बीज वाली जो दराक आती है ड्राई फ्रूट में, उसको मुनक्का या मनका दराक जो बोलते हैं, ग्रेप्स, ठीक है? ड्राई ग्रेप्स जो बोलते हैं ना मुनका दराक, उसको आप भिगो लो, 3 घंटे के बाद उसके पानी को आप छान के अलग से रख लो और उस ग्रेप्स का आप सेवन करो 1 हफ्ते तक। तो आपके शरीर में जो भी आपने बाहर खाना-पीना जो भी किया है, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो निकल जाएँगे। खून को साफ करेगा, खून को पतला करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंजीर का भी हम सेवन नहीं करते हैं, वरना अंजीर भी हम आयुर्वेदिक में देते हैं कि आप अंजीर जिनका भी खून बहुत गाढ़ा हो गया है, जिनका खून दूषित है, कहीं-कहीं पिंपल्स हो जाते हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ आते रहते हैं स्किन को, तो हम बोलते हैं कि आपका खून साफ नहीं है, खून गाढ़ा है। तो खून को पतला करने के लिए हम घर में होम रेमेडी में बताते हैं कि आप मुनका धराक को भिगो के रखो 3-4 घंटे और उसका सेवन करो और जो अंजीर है, 3 अंजीर को लेकर भिगो के रखो 3 घंटे तक, पानी को अलग करो और अंजीर को खा लो, ठीक है? इससे आपका खून साफ हो जाएगा, पतला हो जाएगा और उसके अंदर जो भी गंदगी है वो धीरे-धीरे निकलेगी। देखिए कोई भी मैजिक कहीं पर भी नहीं होता है, मैजिक एक ही है, हमारी श्रद्धा, हमारे भाव। वो एक ही मैजिक वहाँ पर काम करता है। बाकी ये सब चीज़ें जो भी है होम रेमेडीज़ है, खाने-पीने की जो भी आदतें हैं, वह धीरे-धीरे अपना असर दिखाती है। आप बोलोगे कि मैंने अभी लौकी का जूस 1 हफ्ता सेवन किया, मैं पतली नहीं हुई या मेरा शुगर लेवल नहीं हुआ ठीक, तो नहीं होगा। आप कंटिन्यू उसका सेवन करें, 1 महीने बाद हमें रिज़ल्ट बताएँ, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसे एक चुटकी बजाए और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा सब्र यानी समता, पेशेंस रखना होता है। तो आप एकदम पेशेंस से ये काम करें और अपने फूड में याद रखिए अपने फूड में आप ऐसे कोई भी वस्तु आलू, कांदा, बटाटा ये सब तो हम लोग लेते ही नहीं और कभी भी ले भी ना, क्योंकि बहुत तामसिक रहते हैं। ये बहुत ही हानिकारक रहते हैं, हमारे भावों के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं। जब भी भूख लगे ड्राई फ्रूट्स खा लें, कोई अच्छा-सा जूस का सेवन कर ले, कोई अच्छे से सलाद का सेवन कर ले। मैंने कहा ना आप स्वीट कॉर्न है, सिंगदाना है यानी मूँगफली है, काबुली चने हैं, मूँग है, उनका अगर आप बॉयल करके उनका पानी अलग करके उसके अंदर काकड़ी, टमाटर अच्छा-सा सलाद बना के
आप सेवन करें। कोतमीरी ज्यादा डालें, नींबू भी डाल सकते हैं, चटनी का जो नारियल है उसको भी खींच कर डाल सकते हैं। बहुत अच्छे आपके सलाद रेडी हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा रोज सेवन करें, आपकी भूख भी कंट्रोल में आएगी और बॉडी का एक्सेस फैट गंदगी बाहर निकल जाएगी। टाइम पे जी खाएं। मैम, हम अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे ये जी नीलम जी का। हाँ जी नीलम जी, आप बोलिए क्या प्रश्न है आपका। प्रणाम मैम। जी प्रणाम। हाँ, वेट बढ़ता ही नहीं है मैम, इसके अच्छा, लिए आप क्या आप पहले व्यक्ति ऐसे मिले जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, वरना लोगों को तो बहुत परेशानी है अपने वेट से। मैम 38 की एज है, वेट 42 ही है। ओके मैम, सो यू आर अंडर वेट। या मैम आपकी हाइट कितनी है मैम? 53। ओके, 5'3" के लिए ये तो अंडर वेट ही हो गया है। ठीक है, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है बट आप हेल्थी है, हाँ, एक्टिव हो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, तो देखिए किसी किसी के लेकिन क्या वो बहुत लीन दिखते हैं ना, तो वो इसीलिए ठीक है, तो आप प्रॉब्लम रोज कुछ नहीं। काबुली चने का सेवन करें। सलाद के तरीके से या किसी भी तरीके से आप काबुली चने का सेवन करोगे तो आप थोड़ी से आपके शरीर में फैट बनना शुरू हो जाएगा। और घी का सेवन अच्छा सा करें। देखिए हम लोग, मैं तो मना ही बोलती हूँ कि आप घी यूज करते हो, छमके में भी तेल यूज ना करें। ऑयली फूड तो हम मना ही करते हैं, फिर भी अगर आप ऑयल का सेवन करते हो तो भी आप धीरे धीरे थोड़े से मोटे हो जाओगे। जैसे ऑयली फूड ले लो, पूरी ले लो, आप बड़े समोसे जो भी घर पे बना सकते हो वो बनाएं और वो सेवन करें। 1 महीने तक अच्छा खाना खाएं, तीनों टाइम। हम लोग 2 बार खाने का बोल रहे हैं, आप 3 बार अच्छा सा खाना खाएं, भरपेट खाएं। आपको ऑटोमेटिकली अपने वजन में चेंजेस दिखेगा। थैंक यू मैम। जी, आप काबुली चने का सेवन करें और मूंगफली का सेवन करें, आपका वजन, और ड्राई फ्रूट्स में काजू का सेवन आप कर सकते हो वजन बढ़ाने के लिए। ओके, मूंगफली बॉइल्ड कर सकते हैं ना? हाँ, बॉईल करके उसके अंदर मस्त आप काकड़ी, टमाटर, कोथमीर डाल दो, खोपरा वगैरह डाल दो, बहुत टेस्टी भी बनेगा। और और फ्रूट्स में क्या सजेस्ट कर सकते इसमें फ्रूट्स में हैं? या फ्रूट्स में आप केला और दूध का सेवन करो एक साथ, ओके, बैठे बैठे। मॉर्निंग दूध मॉर्निंग ले सकते हैं दूध फिर? हाँ, अब आपको वजन बढ़ाना है तो आप सुबह 2 केला और एक अच्छा सा बॉइल्ड मिल्क ले लो। रात शाम को भी आप खाना खाने के बाद 2 केला और बॉइल्ड मिल्क ले लो, बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। यस जी। चलिए बहुत बहुत जी मैम, अभी तो समय हो चुका है, इसलिए हमें ये सेशन को तो यहीं विराम देना होगा। फिर भी जी अगर किसी का प्रश्न होता है तो आप हमारे जो एडमिन है आपके पास, जहाँ से भी मैसेज पहुंचा था, आप उनको प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, तो उसका आंसर मैं हमारे जसमिता जी से ले लेंगे और वो आपको आंसर देंगे। और सौभाग्य बना तो हम जैन डाइट के नेक्स्ट सेशन में भी हम जसमिता जी को, अगर उनका समय अनुकूल रहा तो उनको लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो डाइट के बारे में बताया, लोग इतना इंटरेस्ट लेकर के आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न, तो बहुत मजा आ रहा है सेशन में भी। कि किसी को मोटा होना है तो किसी को पतला होना है दोनों ही चीज आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा सेशन बहुत अच्छे लगते हैं, और इतना आपने ज्ञानवर्धक चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं कि नई नई चीजें जानने मिल रही हैं, है ना। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, ज्ञानवर्धक रहा, और ऐसा ही सेशन हम आगे भी लेते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन को तो यहीं विराम देंगे। तो मैं आदरणीय जस्मिता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वो जैन फाउंडेशन के मंच पर एक छोटे से अभिवादन, हमने थोड़ा सा ही आपसे बोला था कॉल पर, और आप आए, हमारे लिए समय दिया, सबके लिए समय दिया, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ में जितने भी हमारे श्रोता, न्यू श्रोता जुड़े हैं, पुराने श्रोता हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वे आकर के यहाँ पर सुन रहे हैं, अपना प्रश्न कर रहे हैं, और संघ का समाधान हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारा सेशन चलता रहेगा। आप फिर जुड़ते रहिए, जैन फाउंडेशन से जुड़े रहिए, और हमारा जो सेशन ये चला है उसको वापस सुनने के लिए, अगर आपको सुनना है तो द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस वगैरह भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे। अगर किसी का भी कोई प्रश्न होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए, हम आपको उसका आंसर भी प्राप्त कराएंगे।
जी, धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद अस्मिता जी, धन्यवाद जैन फाउंडेशन जो मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। मैंने बहुत छोटी से मतलब मुझे 1 घंटे का ही समय दिया गया था, तो मैं बहुत छोटी सी बातों में अपना सेशन बताया, वरना मुझे जैन धर्म के बारे में बहुत बताना था कि हमारा आहार कैसा है, क्यों है, किस लिए है। बट क्या मैं चाहती कि लोगों को सेशन बोरिंग ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और छोटा सा रहे तो आगे से वो जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी दिव्य आत्माओं का, पुण्यशाली आत्माओं का जो हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे सुना है और इतना अच्छा मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात आप तक रख सकूं। थैंक यू जैन फाउंडेशन। सारे श्रोतागण बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलकर, आप सबसे बातें कर और अपनी बात रखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहिएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखिएगा। शुभम भवतु। जी जी जय जी। श्री थैंक यू जी। तो जय इस श्री सेशन को हम यहीं विराम देंगे। इसमें जस्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का भी राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। शुभम भवतु।